गिरफ्तारी का खतरा खत्म, नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। हाईकोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस केस में हिफाजती जमानत मंजूर की। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की हिफाजती जमानत की मंजूरी दी। जमानत मिलने पर वकिला की हाईकोर्ट के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। इस्लामाबाद लैंड करने के बाद एक कानूनी मुशावरत करने के बाद लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर का जलसा अपने टाइम पर मुकर्ररा वक्त पर होगा और इस्लामाबाद में सिर्फ वो कानूनी कुछ मुशावरत करने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। सर, कहा जा रहा है आपको रिलीफ दिया गया, अब तो ना जज बीमार हुए हैं ना ही कोई काज लिस्ट जो है उसे कैंसिल किया गया, आउट ऑफ द वे जाके आपको नहीं प्रोटेक्टिव बेल मिलती होती है और नैब का बयान आपके सामने है। जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था, जब अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई थी, जब शौकत अली सिद्दीकी को कहा गया था हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तब क्या मामला था? इसका जवाब कोई देने वाला है? अगर आप में से कोई है तो मुझे जवाब दे दे, मुझे सुकून आ जाए, मैं रात को चैन से सो सकूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद लैंड करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र ने प्लान बता दिया। कहते हैं कानूनी टीम से मुशावरत के बाद साबिक वजीर आजम लाहौर जाएंगे। पाकिस्तान आमद के बाद उसी रोज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर की ज़ेर सदारत इजलास में जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मीनार पाकिस्तान में पेंडाल और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात भी मुकम्मल। हुकूमती इक़दामात पर रुपए की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 29 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 29 पैसे से कम होकर 278 रुपये का हो गया। सफाक स्टाइल की गजा में मजीद अस्पतालों पर बमबारी। अल-कुद्स, अल-शफा अस्पताल और हलाल अमर के हेडक्वार्टर के करीबी इलाकों पर इसराइली दरिंदों की 30 मिनट तक बमबारी। पहले से जख्मियों से चूर बच्चों, खवातीन समेत फलस्तीनी जख्मियों को खून में नहला दिया गया। सेहूनी फौज ने एक ही रोज में मजीद 433 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 3500 से जायद हो गई। 13,000 फलस्तीनी जख्मी, मजीद लाखों अफराद बेघर। बरतानवी और अमरीकी मीडिया ने गजा के अस्पताल पर इसराइली फौज के हमले को हमास पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कहा, किसी भी रॉकेट हमले से ऐसी भयानक तबाही नहीं होती जैसी अस्पताल में देखी गई। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ खड़े होकर गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी बगैर सबूत फलस्तीनी ग्रुप पर डाल दी थी। हेग में आलमी अदालत इंसाफ के सामने इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का ICC से नेतन्याहू के जंगी जराइम का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था इसराइल निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, फौरी रोका जाए। अमरीकी सदर का गजा में फलस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान। इसराइल के दौरे के दौरान जो बाइडन का कहना था कि फलस्तीनियों के लिए खुराक, पानी, पनाहगाह तक रसाई का काम आसान बनाया जाए, ज़रूरतमंदों तक इमदाद फौरी पहुंची जाए, शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, उन लोगों की भी मदद की जाए जो हिफाजत या इमदाद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, गजा अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफज़दा हूँ। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए मजलूम फलस्तीनियों के लिए $3 लाख की इमदाद का ऐलान भी कर दिया। इसराइली हुकूमत से गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालिबा। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वीडियो पैगाम में इसराइली हमलों को बर्बरियत करार दिया। कहा, कैसे वक्त में बात करना हमेशा आसान नहीं होता। गजा में इसराइल के अस्पताल पर बमबारी के मनाजिर भी दिल दहला देने वाले हैं। गजा के लोगों को खुराक, पानी और दवाइयों की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पाक नेवी के पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम इंडस्ट्री के हवाले से पंजाब की सनतों की डिमांड पर भी गुफ्तगू।
पंजाब में मोहसिन स्पीड से तरक्याती काम जारी। वजीर आला मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रूट का दौरा। अंडरपास प्रोजेक्ट पर जारी काम का मुआयना किया। अंडरपास की खुदाई के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और CCPO भी हमरा थे। आबिद बॉक्सर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक पुलिस अफसर को गुज़श्ता रात कसूर से गिरफ्तार किया गया था। आबिद बॉक्सर पर पुलिस से क्लाशनकोफ छीनने का इल्जाम है। PIA का माली बहरान मजीद संगीन। मुल्की और गैर मुल्की 35 परवाजें मंसूख कर दी गईं। ईंधन की फराहमी मामूल पर न आने से मुतादिद कौमी परवाजों का शेड्यूल मुतासर। आलमी कप का रंगारंग मेला। वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। बांग्लादेश की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मेगा इवेंट में होम टीम अपने तीनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश के 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स। OIC का हंगामी इजलास। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी करार दिया। इजलास में इसराइल के गजा के अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत की गई। OIC ने मुतालबा किया कि जंगी जराइम में मुलव्वस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में जंग बंदी के लिए करारदाद ब्राजील ने पेश की थी। 15 रुकनी सलामती कौंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट पड़े। अमेरिका ने मुखालफत में और 2 मेंबर ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने पहले भी रूस की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। अस्पताल पर बमबारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। आलमी बरादरी के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, फ्रांस और कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अस्पताल पर हमला नाकाबिले कबूल है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गजा के अस्पताल पर हमले को इंसानी जानों का ज़िया करार दिया। तुर्क सदर उर्दवान का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। गजा पर वहशियाना इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद गमो गुस्से की लहर। कई ममालिक में मुजाहिरीन की तोड़फोड़। बैरूत में अमरीकी सफारत खाने के बाहर आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी तोड़फोड़ की। ओमान में इसराइली सफारत खाने के बाहर हजारों लोगों का एहतजाज। सफारत खाने में घुसने की कोशिश की। तेहरान में फ्रांस के सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। तुर्किया में मुजाहिरीन के नीटो फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश। फलस्तीन के हक में ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी भरपूर मुजाहरे। और टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। सलीम नासिर ने 400 ड्रामों और 10 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कामयाब ड्रामों में आखिरी चट्टान, अनकही, आंगन टेढ़ा, जांगलूस शामिल हैं।